बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है स्क्यूनेस और कर्टिसिस के हवाले से। आज हम पढ़ेंगे स्क्यूनेस और कर्टिसिस के क्वेश्चंस के स्क्यूनेस को कैसे हम क्वेश्चंस के अंदर यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं स्क्यूनेस। स्क्यूनेस हमारे पास एक होता है जो सिमेट्रिकल नहीं होता, लैक ऑफ सिमेट्रिक, मतलब सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन वो वाली डिस्ट्रीब्यूशन होती है जो नॉर्मल होती है, और नॉर्मल वो वाली डिस्ट्रीब्यूशन होती है जहाँ पे मीन, मीडियन और मॉड तीनों इक्वल होते हैं। ठीक है, तो स्क्यूनेस हमारी वो वाली डिस्ट्रीब्यूशन है जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती। मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस को अगर टू पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो वो हमारे पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टू टाइप्स आ जाएंगी और वो हमारी स्क्यूनेस होंगी। ठीक है, जहाँ पे स्क्यूनेस नहीं होता वहाँ पे सिमेट्रिक होता है या फिर नॉर्मल होता है। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, इसका फॉर्मूला मैंने अपने लास्ट लेक्चर में मैंने बता दिए थे, डिफरेंट फार्मूला मैंने लिखवा दिए थे। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अभी हम क्वेश्चंस करते हैं तो उसके साथ आपको समझ आ जाएगी। एक स्क्यूनेस का हम क्वेश्चन करते हैं जो कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है। क्वेश्चन के अंदर क्वार्टाइल्स 3, क्वार्टाइल 1 गिवन था और हमने कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस करना है। बेटा इसको 3 टाइप्स में हम कहते हैं। हम इसको कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी कहते हैं, क्वार्टाइल कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी कहते हैं, बावले कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी कहते हैं। ये तीनों एक ही क्वेश्चन है, एक ही फार्मूला है और वो फार्मूला आपके पास लिखा हुआ सामने नज़र आ रहा है। Q3 क्वार्टाइल 3 हम फाइंड कर चुके थे क्वेश्चंस के अंदर। Q1 भी और मीडियन भी, तीनों की वैल्यूज़ गिवन है। इन वैल्यूज़ को हमने फार्मूले में पुट किया है और स्क्यूनेस कोएफिशिएंट हमने फाइंड किया है। अब लास्ट में हमने ये भी बताना होता है कि आंसर अगर आपका पॉजिटिव है तो वो कौन सी स्क्यूर्ड है। अब ये यहाँ पे पॉजिटिव है तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव स्क्यूर्ड है। क्वेश्चन और करते हैं और डिफरेंट केसेस के साथ करते हैं। ठीक है, कोई एक सिचुएशन नहीं बल्कि सारे डिफरेंट हम सिचुएशंस के साथ करेंगे और आपको क्लियरली समझ आ जाएगी कि हम कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैसे फाइंड करते हैं और उसको कैसे हम बताते हैं। अब ये क्वेश्चन है जिसमें डिफरेंट केसेस हैं और हमने स्क्यूनेस ही फाइंड करना है। तो पहली जो कोएफिशिएंट है, जो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर देखें Q3 गिवन है। Q3 को हम अपर क्वार्टाइल कहते हैं, Q1 को हम लोअर क्वार्टाइल कहते हैं, मीडियन आपका गिवन होता है। फार्मूला हमारे पास है Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन इज इक्वल डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट किया हमने और आंसर जो हमारे पास आया है वो है 0.1218। मतलब आंसर हमारा पॉजिटिव है। और आपको पता है जब आंसर हमारा पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन 0 हो तो वो पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास पॉजिटिव स्क्योर्ड है। जो क्वेश्चन नंबर सी का सेकंड पार्ट है वो हम देखते हैं। उसके अंदर भी वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है। सेम ऐसे इसी तरह हमने क्वेश्चन करना है Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। वैल्यूज़ हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है, हमने वैल्यूज़ को पुट किया है और जो आंसर हमारा आया वो नेगेटिव आया। आंसर नेगेटिव का मतलब ये होता है कि ये हमारे पास स्क्यूनेस क्या है, नेगेटिव, क्योंकि ये लेस देन 0 है। जो नेगेटिव होता है आपका लेस देन 0 होता है, तो ये नेगेटिव स्क्यूड हमारे पास आंसर आया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर सी का थर्ड पार्ट हम करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास मीन और मॉड गिवन है जस्ट, और आपने स्क्यूनेस को फाइंड करना है। तो यहाँ पे मॉड ग्रेटर है मीन के, इसका मतलब है कि जब हमारे पास मीन लेस देन होता है मीडियन से या लेस देन होता है मॉड से तो इसका मतलब है वो नेगेटिव है। अगर मीन हमारा ग्रेटर होता है मीडियन से और ग्रेटर होता है मॉड से तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखें तो आंसर की जो वैल्यूज़ है, मीन की 39, मॉड की 41, इसका मतलब है कि मीन छोटा है मॉड से, तो स्क्यूनेस हमारी क्या है, नेगेटिव। और इसी तरह नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर मीन हमारा ग्रेटर है मॉड से, इसका मतलब है कि ये हमारे पास पॉजिटिव स्क्यूड है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर मीडियन गिवन है, मीन गिवन है और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। हमने कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फाइंड करना है। बेटा अब यहाँ पे मीडियन भी है, मॉड भी है और स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो कौन से वाला फार्मूला हमारा लगेगा, जो कार्ल पियर्सन का हमने फाइंड किया था वो जो सेकंड वाला फार्मूला। ठीक है, मीडियन भी गिवन है, मीन भी गिवन और स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो जो सूटेबल आपको फार्मूला लगेगा, मैंने 2 फार्मूले लिखवाए थे कोएफिशिएंट स्क्यूनेस के, तो आपका यहाँ पे सेकंड वाला लगेगा। यहाँ पे सेकंड वाला फार्मूला लिख लिया हमने।
फार्मूले में वैल्यूज़ पुट की और जो आंसर आया वो नेगेटिव आ गया। अब आंसर नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि आपका स्क्यूनेस क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि ये लेस देन ज़ीरो है। लेस देन ज़ीरो मतलब होता है नेगेटिव स्क्यूड। क्वेश्चन नंबर सी का 6 पार्ट है, इसके अंदर मॉड गिवन है, मीन गिवन है, तो इसका मतलब है कि मॉड आपका लेस देन है मीन से, मीन बड़ा हो अगर मॉड से या मीडियन से, तो इसका मतलब है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पॉजिटिव स्क्यूड है। क्वेश्चन नंबर सी का 7 पार्ट, इसके अंदर आपके पास जो वैल्यूज़ हैं मीन, मॉड और स्टैंडर्ड डेविएशन की, तीनों चीज़ें गिवन है। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा आपका फर्स्ट वाला लगेगा, कार्ल पियर्सन फर्स्ट कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला आपने यहाँ पे लिख लिया, वैल्यूज़ पुट की और जो आंसर आया है वो 2.5, तो 2.5 आपका पॉजिटिव स्क्यूड है। तो मतलब यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है वो पॉजिटिव स्क्यूड में है और फॉर्मूला बेटा आपने क्वेश्चन को देख के लगाना है कि कौन सा सूटेबल फार्मूला है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर सी का 8 पार्ट, इसके अंदर अब आपके पास कुछ वैल्यूज़ गिवन है। अब वो वैल्यूज़ कौन कौन सी गिवन है, n गिवन है आपके पास, समेशन x गिवन है, समेशन x स्क्वायर गिवन है और मॉड गिवन है। सॉल्यूशन में हमने फाइंड करना है कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, तो स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है और ना ही आपके पास मीन है, मॉड गिवन है, तो आप मीन फाइंड कर लें। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ एक्स ओवर एन, सम ऑफ एक्स ओवर एन की वैल्यूज पुट की और आपने मीन को फाइंड कर लिया। इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन अब आपके पास नहीं है लेकिन वैल्यूज़ गिवन है, तो आपने स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लिखा, वैल्यूज़ पुट की, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो आंसर है वो 19.59 है। तीनों चीज़ें फाइंड कर ली आपने, मीन भी फाइंड कर लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड कर लिया, मॉड आपके पास गिवन है, तो वैल्यूज़ पुट की, तो इसका मतलब है ये आपके पास पॉजिटिव स्क्यूड है। देखिए बेटा हमने स्क्यूनेस का डिफरेंट फॉर्म से डिफरेंट तरीके से क्वेश्चंस किए हैं ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। अब अपनी एक्सरसाइज के अंदर आपने देखना है कि जो क्वेश्चन आपको सूटेबल लगे कि कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के, आप उसको सॉल्व करें। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।